Hi Leo, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor. And welcome to my channel. Today we are going to see what does the beginning of year 2025 Jan Feb March has in store for you. और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आपको अगर मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए टैरो का या फिर आपको मुझसे टैरो सीखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो. Thank you so much. Now, without further ado, let us begin. So, Leo, साल की शुरुआत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है मुझे. 10 of Wands, 7 of Swords and 8 of Swords in reverse. Look, I think पिछले 1-2 महीने में आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मिला है. कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है. एंड दिस सीम्स लाइक अ लव सिचुएशन टू मी. ये भी हो सकता है कि आप जिन फ्रेंडशिप्स पे आपने भरोसा किया वो आपको उनसे बिट्रेयल मिला. जस्ट लाइक कैंसर, मतलब थोड़ा काफ़ी सिमिलर रीडिंग है आप दोनों की अभी तक. एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है. देखो, वाई पीपल कीप ऑन बीइंग बैड टू यू. लोग आपकी इसीलिए एडवांटेज लेते रहते हैं बिकॉज देर इज़ अ लेसन बिहाइंड इट. क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते हो, आप एस्केप करना चाहते हो अपनी लाइफ को, इसीलिए आप दूसरों से अटैचमेंट आपका बहुत जल्दी हो जाता है एंड आप दूसरों के साथ बह जाते हो बहुत जल्दी. बट सी 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो आपको इस चीज़ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है. 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा आप अपने आप को एस्केप करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी खुद की सिचुएशंस, खुद की रियलिटी को एस्केप करने की कोशिश करोगे, उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी फ्यूचर में जाके आपको. जैसे यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है इन रिवर्स, वो भी. तो जिन सिचुएशंस से आप निकल सकते हो आप वहाँ से भी नहीं निकल पाते हो सिंपली बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, सिंपली बिकॉज आपको कॉर्ड्स कट करनी नहीं आती. लियो, आई थिंक 2025 का एक जो बिग लेसन रहने वाला है आपके लिए वो यही है कि जो रिलेशनशिप्स ज़रूरी नहीं हैं उनको अपनी लाइफ से दूर कैसे रखना है, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स स्पेशली ये भी रियलाइज़ करना कि हाँ मैं खुद भी टॉक्सिक हूँ. These are going to be the big lessons of 2025 for you. And I feel like you are a person जो बहुत nitpick करता है कि मुझ में गलती नहीं है, सामने वाले इंसान में गलती है. But that's not true at all, Leo. You have to look within yourself. Before you blame someone else, look within yourself. ओके. तो साल की शुरुआत मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है. इन्हीं चीज़ों में थोड़ा आपका माइंड जाएगा. इनफैक्ट आई थिंक ऑलरेडी ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं फील होना. बट लेट अस सी व्हाट एल्स इज़ देयर. द एम्परर. बट ऑन द अदर हैंड वी हैव गुड न्यूज़. वी हैव द एम्परर. तो आपके अंदर फाइनली डिसिप्लिन आ चुका है, मतलब अगले 3 महीनों में आ जाएगा. डिसिप्लिन आएगा. आपका जो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आई फील लाइक स्पेशली जो आपकी ईटिंग हैबिट्स है, जो आपकी हेल्थ है, फॉर विमेन जिनको PCOS थायराइड है या PCOD है, आई फील लाइक आप लोग स्पेशली अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दोगे अगले आने वाले 3 महीनों में. एंड लियो, आपके लिए ना फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर यू इन द नेक्स्ट ईयर. एंड बाय चैलेंज आई मीन कि आप एकदम फुल करेज के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ उस चैलेंज को लोगे. तो इट्स नॉट रियली अ चैलेंज बिकॉज आई फील लाइक स्टार्टिंग में ही आप ये एस्टैब्लिश कर दोगे कि यू नो व्हाट, इस साल मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगा या इस साल मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी. एंड इसीलिए वो चीज़ काफ़ी आपको पूरे साल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी 2025 में वो यही है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ. If you are not focusing on your physical health, then everything else will not be okay. Now, on the other hand, the hanged man. See, even when it comes to your career, अगले 3 महीनों में one advice is कि अपनी expectations low रखना बहुत ज़्यादा. And
अपने करियर को लेके ना अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की आपको ज़रूरत है. मे बी you need to redefine what success truly means for you. क्योंकि जैसे आप अभी तक सक्सेस को देखते आए हो, उस चीज़ ने आपको कभी हेल्प किया नहीं है, उस चीज़ ने आपका माइंडसेट ही थोड़ा स्क्रू अप कर दिया है. बट आई फील लाइक विद द एम्परर हियर एज वेल, आई फील आपकी जो रिलेशनशिप है मनी के साथ, उस पर भी आप काम करोगे. आपकी जो रिलेशनशिप है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी आपके फादर के साथ आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है. तो ये भी हो सकता है फरवरी मार्च में आप अपने फादर के साथ रिलेशनशिप बेटर करने की कोशिश करो. Father and mother both for some people. Now coming to another very important thing. After 29th March things are going to change a lot for you, Leo. क्योंकि सैटर्न जो है वो नेक्स्ट राशि में जाएगा. अभी सैटर्न एक्वेरियस में है, बट 29th मार्च के बाद सैटर्न जाएगा पाइसीज में. एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि आप चाहो या ना चाहो, आपका सक्सेस की डेफिनेशन चेंज तो होगी ही होगी. नाउ लेट अस सी हाउ दैट डेफिनेशन इज गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 3 months. आई हैव द एम्प्रेस. आई फील लाइक आपका ना जो ग्लैमरस लाइफ है, ग्लैमरस लाइफ से ध्यान हट के आपका ध्यान जाएगा एसेट्स पर, आपका ध्यान जाएगा रियल एस्टेट पे, आपका ध्यान जाएगा ऐसे चीज़ों में जो जहाँ पे मतलब आप पैसे इन्वेस्ट कर दो एंड देन इट जस्ट ग्रोज, लाइक म्यूचुअल फंड्स और ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर. सो बेसिकली सेविंग एंड मनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्योंकि हील होएगा अगले आने वाले 3 महीनों में. देन वन वे टू हील योर रिलेशनशिप विद मनी is to save as much as you can, save a lot of money. एंड ऐसी जगहों पे पैसे डालो जहाँ पे आपको पता है कि उस पैसे की वैल्यू अप्रिशिएट ही होगी, डिप्रिशिएट नहीं होगी. 5 of Cups, yes, your relationship with money and your relationship with your career and the way you see success, this is something that you are trying to escape. And Leo, this is true कि whether it is healing the relationship with yourself, healing relationship with your parents, या healing your relationship with money even, it is hard work. यहाँ पर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते. सो इस चीज़ को बिल्कुल भी एस्केप करने की कोशिश मत करना विद द 5 of Cups. एंड ये भी हो सकता है कि मार्च के बाद लियो आप जिस फील्ड में हो आपकी फील्ड चेंज हो जाए करियर वाइज. Ace of Swords, yes, this is the truth. I think आप अपनी फील्ड चेंज करोगे नेक्स्ट ईयर मई जून जुलाई में, बट या आफ्टर 29th मार्च. ये तो बात सच है कि अगले 3 महीनों में वेदर इट इज़ फ्रॉम योर फ्रेंड्स, वेदर इट इज़ फ्रॉम योर फैमिली, वेदर इट इज़ फ्रॉम मी, योर पार्टनर, आपको ना बहुत सारे रियलिटी चेक्स मिलेंगे. एंड आप चाहे उनको हंस के एक्सेप्ट करो या रो के एक्सेप्ट करो, दिस इज़ समथिंग दैट. एंड जो भी आपको लगेगा ना कि यार ये मुझसे क्यों ये बातें बोल रहे हैं, लिसन टू दोज पीपल. क्योंकि अगर जिन भी बातों में किसी ने अगर आपको कोई ऐसी बात बोली है ना आपकी ईगो हर्ट हो गई, पे अटेंशन टू दैट. वहाँ पे कोई ना कोई लेसन आपके लिए ज़रूर छुपा हुआ है कि जो आपका फेरी लैंड है that is going to change drastically in the next 3-4 months. तो बेसिकली आप अपने ड्रीम लैंड से बाहर आके यू आर गोइंग टू लुक एट योर सेल्फ थ्रू द आइज ऑफ रियलिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू लियो बाय द वे. नाउ फाइनली आई हैव दिस वन मैसेज, 7 of Pentacles in the reverse. The reason why you are not having the kind of success that you want, because if one you are not aligned with what you really want, मतलब कि आपके माइंड में ये क्लियर है कि मुझे क्या करना है या मुझे क्या अचीव करना है, बट योर एक्शंस आर नॉट मैचिंग व्हाट यू रियली वांट. तो अगले 3 महीनों में इफ देयर समथिंग दैट यू कैन डू, ट्राई टू अलाइन योर एक्शंस विद व्हाट यू रियली वांट. तो अगर आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए किसी के साथ, देन फर्स्ट बी हेल्दी, मेंटली हेल्दी योरसेल्फ, या फिर अपनी तरफ से एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करो किसी के साथ.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, बट आप ऐसा सोच के बैठे हो कि ये तो बाद की बात है, अल्टीमेटली हम वो काम करेंगे, तो उसका वेट मत करो, अभी से रिसर्च करनी स्टार्ट करो कि उस फील्ड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको बिज़नेस खोलना है, आपने सोच लिया कि यार चलो बाद की बात है, अगले 4 साल 5 साल बाद देखेंगे, स्टार्ट रिसर्चिंग फ्रॉम नाउ। योर एक्शंस नीड टू मैच योर थॉट्स। आप बाद पर नहीं छोड़ सकते उस चीज़ को। आई फील लाइक मैंने बहुत लेक्चर दे दिया है यहाँ पे लियो को, एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनी व्यूज़ दिस video, but if you are here still watching, Leo, I want what's best for you, and if I am being a strict teacher, maybe I am here to break down your ego. Anyway, thank you so much, Leo, for watching till now. I hope I'm able to help you in some way or the other. Thank you so much, and I'll see you in the next one. Bye bye.